क्या आपको पता है अभी भी जो है करप्शन हो रहा है? अभी भी जो है कई सारे आवाज़ उठाए, कई सारे सोशल मीडिया पर फैल रहे कि यहाँ पर ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से जो है अपने हक के लिए, और जिस हिसाब से जो है हमारे संविधान हक दिया है कि भाई ये देश लोकतांत्रिक है, आप आवाज़ उठा सकते हैं अपने हक के लिए और सवाल पूछ सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं, और जवाब उसको देना पड़ेगा। जो मंत्रिमंडल में विधायक में सारे मुखिया बैठे हैं उससे, और ये भी हक दिया है अगर इतना नहीं हुआ तो आप जो हैं सबूत के तौर पर आप अपना फ़ोन लें और वीडियो बनाते रहें उनका, जब बात करने जाए तो ये भी हक दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस भी कोई गड़बड़ करता है उसका भी वीडियो बना सकते हैं जो सबूत के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे ही वीडियो बनाओगे तो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, सवाल पूछने जाओगे तो जवाब नहीं दिया जाएगा, छोटे समझ के, जाति छोटे समझ के पीट पाट के हटा दिया जाएगा, बेकसूर में कोई न कोई चीज़ में फंसा दिया जाएगा। अब हो रहा, और मुझे लगता है होता ही रहेगा। जिस हिसाब से जो है स्थिति चल रहा है अभी का, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन फिर भी हम आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं ये भी कहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट में खाना पीना जंतर मंतर में दिया था वो भी कई केस में है। केस तो हटाने का बात हुआ था, लेकिन उसके घर पर हर जगह बदनामी किया जा रहा है पुलिस वालों जा करके कि भाई फंडिंग कहाँ से। पूछना का अधिकार, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप पूछ रहे हैं। कोई नियम होता है, कोई प्रथा होता है, उस हिसाब से आप पूछिए जिस तरह से पूछा जाता है। ये ना कि आरोप लगा बाद में झूठ बोलिए, तो इस तरह से चल रहे हैं। हालांकि कई बात जो है मैं बोल भी नहीं रहा, क्योंकि कई सारे ऐसे बात है जो मैं बता नहीं रहा, वो आपको पता ही होगा। और मैं ये कहता हूँ जिस हिसाब से आप स्टूडेंट पर लाठी बरसा रहे, गोली चला रहे, क्या उस हिसाब से आपने अगर क्रिमिनल को पीछे, गुंडागर्दी के पीछे, करप्शन के पीछे जो उस तरफ से गोली और बंदूक तान दिए होते बिना मतलब से, और आप जिस हिसाब से वो प्रोटेस्ट करा उस हिसाब से उसी महीने के हिसाब से उन लोगों पर ताने होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट करने का और स्टूडेंट को जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ता, और नहीं आपको बंदूक उठाने का। तो आप अगर बुरे लोगों पर बंदूक नहीं उठा रहे हैं तो अच्छे लोगों पर जो है आप अपना हक जमा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना हक होते भी आप उस पर नहीं, क्योंकि आपको लठियाएगा वो, आप उनसे सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि आपको डर होता है उनसे हम सवाल पूछेंगे तो हमें मारेगा पीटेगा हमारे परिवार का, और स्टूडेंट तो वो करेगा नहीं, उसको मार देंगे फिर बोलेंगे नुकसान है, आरोप लगा देंगे उस पर। तो इस तरह का बात हो रहा है अभी बिहार का इस स्थिति में। तो मैं ये बता रहा था कि अगर पुलिस वाले सब चाहें ना, अगर ये सब ख़त्म करने के और कंप्लेन और इन सभी जगह पर जा कर चेक करे, लोग से बातें करें कहाँ पर करप्शन क्या हो गया, गहराई से बात करे, तो मुझे लगता है कि वो ख़त्म कर सकता है। लेकिन उनको सोने से और इधर उधर अपने गाड़ियों में बैठने से फुर्सत ही कहाँ है, लूटपाट करने से है फुर्सत नहीं। मैं सारे पुलिस वाले को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 100 में से जो है 5% मुझे लगता है सही है। नहीं तो अगर सारे सही होते और 5% गलत होते तो 5% को हटा देते वो, और करप्शन ख़त्म हो जाता, कई सारे ऐसे अपराध जो हैं वो ख़त्म हो गया होता, प्रोटेस्ट करने के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो यही बात थी जो समझ नहीं रहे हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस हिसाब से इन स्थितियों में एक्शन ले रहे हैं और खड़ा हो रहे हैं, हाँ पीछे नहीं हटना है, अगर पीछे हटोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कायर कहला जाएगा, तो उस स्थिति की पीछे हट जाते हो। जब क्रिमिनल को पकड़ने की बारी आती है, भ्रष्टाचार को रोकने की बारी आती है, तब तो आप उन्हीं से मिले रहते हो, उन्हीं से कमीशन लेते हो। तो मैं सरकार से यही विनती करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो भाई बाहर के झगड़े से बेहतर है कि पहले घर का झगड़े सुलझाओ, तभी मुझे लगता है कि सही व्यवस्था बनेगा। और जड़ को पहले देखा करो, अगर जड़ आप सही कर लोगे तो छिपी अपने आप जो है सही हो जाएगा, जैसे पेड़ में होता है। अगर जड़ काट दोगे तो छिपी और ऊपर का पीढ़ी जो है नीचे आ जाता है। इसी तरह आप अगर नीचे का व्यवस्था सही करेंगे तो ऊपर का भी व्यवस्था सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं यही बता रहा था आपको।